आज एक छोटा सा बालक आया और राघव सरकार को पकड़ लिया। ने कहा हमारी ओर नहीं निहारोगे क्या, देखो तो सही। कहते भैया मैं देख रहा हूँ। कहते मुझे पूरे नगर को देखा है, अब मैं तुमको भी नगर को दिखा करके लाऊंगा। एक बालक कहता इधर से चलो, इधर से अच्छी रास्ता है। दूसरा कहता नहीं नहीं इधर से चलो, इधर से जल्दी पहुंचेंगे। राम कहते हैं देखो नगर का भ्रमण करना है, पता नहीं कितने माताएं जो विवाहित होकर के अभी देवियां आई हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, उनको तो एक झलक अपनी दिखानी है ना। वो तो लालायित हो रही हैं कि उस सामने दुल्हा सरकार की एक झलक हमको दिखाई पड़ जाए। अगर मैं इधर से चला गया तो बेचारी वो मन को महसूस करके रह जाएंगी कि मैंने दर्शन नहीं कर पाए। आज धीरे धीरे चलती हैं माताएं, कुछ जो वृद्ध हैं वो बाहर आकर के खड़ी हैं और जो 2-4 साल हो गए हैं ब्याह के वो आधा दरवाजे को बंद करके और थोड़ा सा दरवाजा खोल करके खड़ी है, थोड़ा सा मुंह निकाल करके बाहर। कुछ देवियां ऐसी हैं जो अपने घूंघट को तो डाल रखा है और घूंघट को डालने के बाद 2 उंगली लगा करके एक आंख से देख रही है। आज देवियां बड़ी मस्त हैं, बड़ी प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। एक गोपी ने तो ऐसे करके अपने सर को ढका और सर को ढकने के बाद 2 उंगली लगाई इस तरह से और ऐसे करके देखने लगी। और जैसे देखती हैं तो उसी समय राघव सरकार के कान में आवाज जाती है। और राघव सरकार के कान में आवाज कैसी जाती है? कहने लगी ये जो छोटा छोटा चल रहा है ना ये सुमित्रा का लाल है, और जो ये आगे आगे चल रहा है ना ये कौशल्या का लाल है। माताओं की कितनी बड़ी पहुंच हो जाती है। ट्रेन में सफर करिए, ट्रेन में पुरुष तो अपना ऐंठ करके बैठ गया, सीट है उसकी बैठ गया जी, किसी से कोई मतलब नहीं। माता जी पास में बैठी हैं और दूसरी मैया और पास में बैठी हो ना, महाराज कहाँ की बातें पता नहीं कहाँ की बातें कि न उनको जानती हैं, न देखा है, न परिचय है, कोई बात नहीं है। पर आज कहाँ रहती हो? शादी हो गई, बहू की बेटी हो गई, ये है, व्यापार क्या है, बच्चे कितने हैं, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, आते हैं जाते हैं, ननिहाल जा रही हो कितने दिन। अरे महाराज कौन सी बातें, कोई परिचय नहीं। और अंत में अच्छा जो है चलो ठीक है, हमको क्या करना, क्या कहेगी, यही तो कहेंगे ठीक है। अरे जो है ठीक है, तुम जानो तुम्हारा काम है, हमको क्या करना। घर घर की यही कहानी है महाराज, पूरी की पूरी रूपरेखा हो गई। शादी हो गई बेटे की, बहू घर में रहती है, 2 नाती हैं। छोटा वाला तो अच्छा है, बड़ा वाला थोड़ा खराब है। छोटा वाला जो पोता है ना वो मेरे पास ही सोता है, अपनी माँ के पास जाता ही नहीं है। खाने के लिए भी मैं बार बार करती, उसकी माँ को उसको कोई परवाह ही नहीं है उसकी, कोई खाए ना खाए, आए न। अरे बड़ी बेकार बहू मिली है, उसको भी पता नहीं है कि ये है कौन और हमको भी पता नहीं ये है कौन, परंतु अपने घर की सारी बात उनको हमने बता दी। फिर अंत में यही होता, अरे छोड़ो भाई, क्या करना, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, हम तो कह दिया, सामने बात आ गई तो कहना पड़ गया, हमको क्या लेना देना, सामने बात पड़ गई तो कह दिया हमने। तो इसी तरह से आज मिथिला की देवियां राघव सरकार के उस स्वरूप को देखती हैं और देख करके कहती हैं कि लाओ लाओ ऐसा कोई उपाय करो कि ये हमारी ओर देखे, हमको देख। एक सखी कहती है इनके ऊपर कुछ फेंक करके मारो, फेंक करके मारोगे इनके खोपड़ी पे जो ये मोर पगड़ी सी लगी हुई है इस पे लगेगा, ये ऊपर देखेंगे। कहते नहीं, फेंक करके नहीं मारना, फिर क्या मारना। बोले ऐसा करो, फेंक करके मारना तो फूल ले लो, फूल फेंक करके मार दो। दूसरी कहती है नहीं, फूल भी नहीं, ये तो बड़े कोमल है, फूल हो सकता है लग जाए।
पंखुड़ियां ले लो और पंखुड़ी लेकर के ऊपर से फेंको। जब पंखुड़ी ऊपर गिरेंगी, सामने से गिरेंगी, तो निश्चित रूप से ये ऊपर देखेंगे, और जब देखेंगे तो हमारी भी नजर इनसे मिल जाएगी। आज जैसे ही पंखुड़ी फेंकती है, राघव देखते नहीं है, मर्यादित है, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं देखते हैं, इधर उधर की निगाह नहीं डालनी, सीधे चलना। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु ये देवियां फूल फेंक रही हैं, ऊपर तो देख लो, देख लो एक बार, हो सकता है ये आपके स्वरूप को देखना चाह रही हैं। जैसे ही एक देवी फेंकती है तो कहती मुझे तो हल्का सा दिखाई पड़ गया, जो यूं 2 उंगली लगा करके घूंघट करके खड़ी हुई थी ना दरवाजे के पास, वो कहती मैं नीचे हूं और पास में जा रहे हैं, मैंने तो देख लिया। ऊपर वाली से कहती तुमने देखा? उसने कहा नहीं देखा। दौड़ के नीचे आ जा, दौड़ के नीचे आ जा, देख देख यहीं से दिखाई पड़ जाएंगे। ऐसी देवियों के भाव हैं, सुंदर चर्चाएं होती हैं। भगवान आगे बच्चों के साथ में चलते हैं, पूरे नगर को देख करके आते हैं। गुरुदेव के पास में आकर के भगवान बैठ जाते हैं। प्रातःकाल का समय होता है। जिस तरह से रात्रि में गुरुदेव की चरणों को दबाया, सबसे पहले गुरुदेव विश्राम किए, इसके बाद राघव सरकार विश्राम किए, और राघव सरकार के बाद आज लखनलाल जी ने विश्राम किया। जैसे ही सूर्योदय होने का समय होता है, प्रातःकालीन की पवित्र बेला आती है, तो सबसे पहले जगे कौन? लखनलाल जी जगे, फिर राम जी जगे, और अंत में गुरु जी जगे। कितनी सुंदर व्यवस्था। आज प्रातःकाल का समय होने वाला है, और राघव सरकार समस्त प्रकार से तैयार है। छोटे छोटे बालक जो कल नगर भ्रमण कराने के लिए गए थे ना, वो आकर के बाहर खड़े हो गए। कल तो खूब घुमाया था, कल पटेल नगर की बाजार में ले गए थे, आज करोल बाग की बाजार में ले चलेंगे। अजमल खां पार्क वाली जो मार्केट है ना, पूरी की पूरी घुमाएंगे, इधर से लेकर के इधर। महाराज गफ्फार मार्केट भी घुमा देंगे, मोबाइल की जो दुकानें हैं वहां पर भी। तो ऐसे करते करते बालक भी बड़े प्रसन्न हैं, और होंगे क्यों नहीं, जिसके जीवन में परमात्मा स्वयं उसके हाथ को पकड़ करके चलता हो, वो कोई साधारण बालक होंगे क्या? और भगवान जब मुस्कुराते हैं, क्या क्या मुस्कुराते हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जो। बड़े घुंघराले बादल जो तारे तारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो तारे तारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो तारे तारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो तारे तारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार
सवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी पायल की झन कोरिया तेरी पायल की झन कोरिया बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो तेरे मन बस बलिया तेरी मन बस बलिया बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो सीता प्यारी लगती है तब से प्यारी तेरे संग में सीता प्यारी लगती है तब से प्यारी तेरे संग में सीता प्यारी लगती है तब से प्यारी तेरे संग में सीता प्यारी लगती है सबसे प्यारी इसी युगल छवि पे जाओ इसी युगल छवि पे जाओ बलिहार राघव जो बलिहार राघव बंद कुछ बलिया तेरी बंद कुछ बलिया बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो बलिहार तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे भगवान की उस मंद मंद मुस्कान को देख करके वो बच्चे भी आज बड़े प्रसन्न हो जाते, नगरवासी भी प्रसन्न हो जाते, ग्रामवासी सभी प्रसन्न हो जाते हैं। अब भगवान गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए पुष्प का चयन करने के लिए पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं और जैसे ही पुष्प वाटिका में चलते हैं, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो मिथिला धाम की जय हो जानकी मैया की जय रामलला सरकार की जय 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 सीताराम। आज भगवान गुरुदेव की आज्ञा को लेकर के पुष्प का चयन करने के लिए पुष्प वाटिका में प्रवेश करने के लिए जाते हैं। दरवाजे पर पहुंचते हैं, जो माली है ना, माली को बुलाते हैं। देखिए यहीं पर भगवान कृष्ण की कथा होती तो भगवान कृष्ण किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो जो चाहिए श्री राम जय राम। आज भगवान दरवाजे पर खड़े हैं, माली को बुलाते हैं, माली से पूछते हैं, माली
मैं आपको वंदन करता हूं। जो माली था उसने भी हाथ जोड़ लिए, क्योंकि आप महाराज जनक के यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए हमारे भी संबंधी हैं। हाथ जोड़ लिया और कहने लगे, क्या मैं फूल ले सकता हूं? माली ने तो मना कर दिया, नहीं। माली से कहते, क्या मैं फूल ले सकता हूं? माली ने तुरंत मना कर दिया, नहीं ले सकते। मैं इस बगीचे के अंदर जा सकता हूं? माली ने कह दिया, नहीं जा सकता। राघव सरकार को लगा कि शायद इनको पता नहीं हो कि मैं इस नगर में आया हूं, जो महाराज जनक हैं, जिनके यहाँ स्वयंवर का आयोजन है, वहां आया हूं, शायद पता नहीं है। राघव सरकार ने कहा, माली मैं यहीं जो महाराज के यहाँ स्वयंवर हो रहा है वहीं पर आया हूं। माली ने कहा, पता है मुझको कि आप यहाँ आए हुए हो, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको देखा नहीं, परंतु आज जब मैंने देखा है तो आप बता भी रहे हो, मुझको पता भी है। चहु दिस चितहि पूछी माली, लगे लेन दल फूल मुदित मन। माली ने रोक दिया, फूल लेने की बात तो दूर, अंदर प्रवेश नहीं। कहते, गुरु ने तो मुझे फूल लेने के लिए भेजा है, फूल लेकर के नहीं जाऊंगा तो कैसे कार्य बनेगा? माली कहता, बाग के अंदर नहीं जाने दूंगा। ये बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई हो, राम जी विनती सुनो जी, 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 विनती सुनो जी। बगिया विच जान न दे है, राम जी विनती सुनो। बगिया विच जान न दे है, राम जी विनती सुनो। बगिया विच। माली कहता है, सरकार अंदर नहीं जाने दूंगा। कहते, गुरु ने मेरे को फूल लेने के लिए भेजा है, गुरुदेव ने, वो कार्य कैसे होगा? माली कहता है, दल फूल तोड़ी हम लई है, राम जी दल फूल तोड़ी हम लई है, राम जी विनती सुनो। बगिया विच जान न दई है, राम जी विनती सुनो। बगिया विच जान न दई है, राम जी विनती सुनो। और जैसे ही माली कहता है, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। कहते, गुरुदेव ने कहा है फूल लेकर के आओ। तो माली कहता है, फूल और दल जो चाहिए मैं तोड़ करके आपको दे दूंगा, अंदर नहीं जाने दूंगा। क्यों? अंदर जाने में क्या है? माली कहता है, कोमल चरण कमल कोमल चरण कमल बिनु पन है, कोमल कमल बिनु पन है, कोमल चरण कमल बिनु पन है। आपके जो चरण है ना, ये कोमल है। आपके इन चरणों में
कहीं कंकड़ न गड़ जाए। लक्ष्मण जी ने कह दिया, अरे महाराज विदेह की पुष्प वाटिका, और उस पुष्प की वाटिका में क्या कंकड़ पड़े हुए हैं क्या जो चरणों में लग जाएंगे? माली कहता नहीं सरकार, कंकड़ नहीं, पखुरी पायन गड़ी गई है राम जी, पखुरी पायन गड़ी गई है राम जी, बिनती सुनो बगिया बिच जाल गई है राम जी, बिनती सुनो बगिया बिच जाल गई है राम जी, बिनती प्रभु, मैं आपको अंदर इस वजह से नहीं जाने दे रहा हूं क्योंकि आपके जो चरण है ना इतने कोमल हैं कि जो फूल की पंखुड़ी होती है वो पंखुड़ी भी आपके चरणों में कहीं लग न जाए, इतने कोमल हैं आपके चरण। इसलिए मैं आपको इस बगिया के अंदर जाने नहीं दूंगा, और आप यदि चाहें कि जाना ही है तो मैं आपको उपाय बता दूंगा, परंतु आप जब वहां पर जाओगे, पुष्पों का चयन करोगे, तो वहां पे जो भंवरे हैं ना, उन भंवरों ने अभी तक जल में उत्पन्न होने वाले कमल का दर्शन किया है, जो कमल में जल होता है उसका दर्शन किया है, और आपके तो नेत्र भी कमलवत हैं, आपका तो मुखमंडल भी कमलवत है, आपके चरण भी कमलवत हैं। तज तज कुसुम मधुप मरई है, तज तज कुसुम मधुप मरई है, कुसुम मधुप मरई है, तज तज कुसुम मधुप मरई है। माली कहता है प्रभु, जो भंवरे हैं ना वहां पर, उन्होंने अभी तक एक ही फूल को देखा। अब आप जैसे ही जाएंगे वहां पर ना, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, आपके इतने ज्यादा कमलों को देख करके वो भंवरे जो हैं वहां से मड़राना छोड़ देंगे, वो आपके मुखमंडल पर आकर के मड़राने लगेंगे। तब आप क्या करोगे? राम जी कहते उसकी चिंता ना करो, हमारे पास आएंगे तो हमारा उसके पास में निदान भी है, परंतु फिर भी कहते नहीं जाने दूंगा। क्यों नहीं? अब क्यों नहीं जाने दोगे? भाई भंवरे अगर मेरे पास में आएंगे तो भंवरों का निदान मेरे पास में है, अब क्यों नहीं जाने दोगे? तो वो माली कहता है, चरण छुअते उठ गई तिला, चरण छुअते गई तिला, चरण छुअते गई तिला, छुअत पिटप मुड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो बगिया जान गई है, राम जी बिनती सुनो बगिया जान गई है, राम जी बिनती सुनो राम बिनती सुनो, बिनती सुनो बिनती सुनो, बगिया जान गई है, राम जी बिनती सुनो बगिया जान गई है, राम जी बिनती सुनो। राघव सरकार गेट पे खड़े हुए हैं, पुष्प सामने दिखाई दे रहे हैं, गुरुदेव की आज्ञा है, माली अंदर जाने नहीं दे रहा है। कहते कोई तो उपाय होगा। कहते आपके चरणों से, धूल से पत्थर भी स्त्री बन गई। हमारे यहाँ जाओगे अंदर, फूलों को जब छुओगे तो फूल क्या बन जाएंगे कुछ पता नहीं, छूने से ही
जब चरणों का स्पर्श करते ही पत्थर स्त्री बन गई तो अंदर जाओगे तो क्या होगा, मैं जाने नहीं दूंगा। फिर कहते हैं अगर जाना है तो एक काम करो। भगवान कहते यही तो मैं पहले से पूछ रहा था, कोई उपाय तो होगा, उपाय बता दो। और जब उपाय बताओगे तो मैं उस उपाय को करूंगा। आज माली कहता है जब बोलोगे सिया की जय जय, जब बोलोगे सिया की जय जय, जब बोलोगे सिया की जय जय, अब ही प्रसन्न पई हो राम जी चलो, तब ही परसन पै हो राम जी भगवान ने जैसे ही माली के इस प्रकार के वाक्यों को सुना, माली ने कहा अंदर जाना है। तो एक बार दोनों लोग, दोनों में विशेष करके राम से कह रहे हैं, राम जी तुम सिया जी की जय जय बोल दो। जब बोलियो सिया जी की जय जय तबहिन प्रविशन मतलब प्रवेश कर पाओगे। जब बोलियो सिया की जय जय, जब बोलो सिया जी की जय जय, जब तबहिन प्रविशन पई है राम जी बोलो बलिया बिचरार और भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार जोर से न बोलो तो धीरे से बोल दो। हाँ? सरकार ने अंदर गए हैं, भैया लखनलाल जी साथ में है। उसी समय गौराम्बा का पूजन करने के लिए श्री जानकी जी सखियन के साथ में उसी यज्ञ के पावन संस्कार को करते करते आज पुष्प वाटिका में प्रवेश करती हैं। और जैसे ही जानकी जी, श्री किशोरी जी मेरी माँ, जगत की माँ, आज सुंदर सखियों के साथ में प्रविशन पा रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। मैया ने जाकर के वहां पर जो तालाब था उसमें स्नान किया है, सुंदर वस्त्रन को धारण किया है, श्रृंगार किया है। और श्रृंगार करने के बाद में एक सखी जो थी वह जानकी जी से थोड़ी सी दूर चली गई थी और दूर जाकर के उसने राघव सरकार के दर्शन कर लिए थे। और राघव सरकार के दर्शन करने के बाद में जैसे ही वो जानकी जी के पास गई है सो बावली हो गई है, ऐसी बावली हो गई कि महाराज कुछ बोल भी न पा रही।